सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। और सबसे पहले बात करते हैं सर्वे, सबूत और सच की। ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट में हिंदू आस्था के प्रमाण मिलने का दावा है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने दाखिल की पहली सर्वे रिपोर्ट और मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह आस्था से जुड़े कई प्रमाण मिलने का दावा किया गया है। शेषनाग की कलाकृति मिलने का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, दावा किया गया है। 2 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है। 7 और 6 मई की ये सर्वे रिपोर्ट है जिसमें कई दावे किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपके सामने। ज्ञानवापी सर्वे की पहली रिपोर्ट में हिंदू आस्था के प्रमाण मिलने का दावा किया गया है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने दाखिल की पहली सर्वे रिपोर्ट। 6 और 7 मई की ये सर्वे रिपोर्ट है। मूर्तियों के प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया गया है। आस्था से जुड़े कई और प्रमाण मिलने का भी दावा किया गया है अजय कुमार मिश्रा ने। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शेषनाग की कलाकृति भी मिली है। रिपोर्ट में इसका भी दावा किया गया है। और देखिए 2 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट बताई जा रही है। वहीं आज ये भी जान लीजिए, विशाल सिंह पेश करेंगे 14, 15 और 16 मई की सर्वे की रिपोर्ट। 3 दिनों की रिपोर्ट विशाल सिंह आज पेश करने वाले हैं, उस पर भी लगातार नजर है। इससे पहले 6 और 7 मई की जो रिपोर्ट है वो अजय कुमार मिश्रा पूर्व एडवोकेट कमिश्नर पेश कर चुके हैं कोर्ट के भीतर। और उसमें कई दावे किए गए हैं। ये कहा गया है कि कई चीजें मिली है अंदर। जो दावा हिंदू पक्ष कर रहा था, हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए कई निशान अंदर मिले हैं, ये दावा रिपोर्ट में किया गया है। 2 पन्नों की ये रिपोर्ट है। पहली सर्वे रिपोर्ट पेश हो चुकी है, लेकिन आज ज्ञानवापी पर सबसे बड़ा दिन है। सबसे बड़ा दिन इसलिए क्योंकि मामले में आज वाराणसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होनी है। आज एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ आज होने वाला है। वजू खाने पर सरकारी वकील की अर्जी पर भी आज सुनवाई होने वाली है। और हिंदू पक्ष की सर्वे बढ़ाने की मांग पर भी आज सुनवाई होनी है। और साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग एरिया की सुरक्षा और प्रार्थना मामले में आ सकता है विस्तृत फैसला। आज ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 जो घटनाक्रम आज इस पूरे मामले को लेकर होने वाले हैं, उस पर पल पल की जानकारी हम आपको देंगे। सर्वे की रिपोर्ट पेश करेंगे विशाल सिंह, उस पर भी लगातार नजर है। 14, 15, 16 3 दिनों की सर्वे रिपोर्ट पेश होनी है। रिपोर्ट पेश होगी, क्या कुछ दावे होंगे, क्या खुलासा होगा, इस पर भी लगातार नजर है। और वजू खाना पर देखिए विकल्प याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और तीसरी याचिका जो है वो हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से है, उस पर भी सुनवाई होनी है। जो एप्लीकेशन लगाई गई है हिंदू पक्ष की महिलाओं की तरफ से, उस पर भी सुनवाई होनी है। सर्वे बढ़ाने की मांग की गई है इनकी तरफ से। और चौथी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। पिछली बार आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिवलिंग का दावा जहां पर किया जा रहा है उस एरिया को सुरक्षित किया जाए। आज उस पूरे मामले पर विस्तृत फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है। दिल्ली से लेकर के भी लगातार हमारी नजर रहेगी कि दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर जानकारी निकल करके बाहर आती है। हमारे साथी इसी पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मोइन जुड़े हैं सर्वे रिपोर्ट पेश करने पर, वो आपको जानकारी देंगे। और नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश पांडे भी वाराणसी से लगातार बने हुए हैं और साथ ही अविनाश तिवारी भी लगातार बने हैं। वो ऐसी में सुनवाई होनी है, इस पर भी वो विस्तार से जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, आज सबसे बड़ा दिन है इस पूरे विवाद को लेकर। सबसे पहले तो आप जानकारी दें कब कब क्या क्या होगा और क्या आपको दिखाई देता है आज दिन भर के घटनाक्रम को लेकर। वीरेश जी। देखिए दीपा, आपने विवाद की बात की है तो विवाद तो बढ़ा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्होंने ज्ञानवापी विवाद की तुलना अयोध्या विवाद से कर दी और अयोध्या मामले से कर दी। और अयोध्या पर उन्होंने इस बात का बयान दे दिया कि अयोध्या में जिस तरीके से 1991 में किसी अधिकारी ने मूर्ति रख दी थी रामलला की और इस तरीके से धोखा दिया गया था, तमाम बातें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ध्यान अटकाना चाहती है, लोगों को बरगलाना चाहती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो बयान है और सबसे ज्यादा विवाद बढ़ाने वाला है वो है कि रामलला की मूर्ति रख दी गई। यानी इनको विश्वास ही नहीं है। अयोध्या के इस पूरे आंदोलन पर सवाल खड़ा कर दिया है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है अखिलेश यादव ने। हमारे साथ योगी सरकार के मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र दयालु, और ये बनारस से ही आते हैं। बनारस इनकी कर्मभूमि है, यहाँ प्रधानाचार्य हैं। मैं चाहूँगा कि उठ जाएं दयाशंकर मिश्र दयालु जी, फ्रेम अच्छा आएगा आपका। अखिलेश यादव ने विवाद बहुत है बढ़ा दिया, उन्होंने तो अयोध्या से तुलना कर दी ज्ञानवापी का। आपकी तो पूरी कर्म
कर्मभूमि जन्मभूमि सब यही रही है। इस विवाद की तुलना वहाँ से कर देना, 1991 में किसी अधिकारी ने रामलला की मूर्ति रख दी, फिर उसे धोखे से हिंदुओं ने आगे बढ़ाया, ये क्या है? देखिए, अभी तक कोर्ट के संज्ञान में सारा मामला था, कोर्ट अपना काम कर रहा था, कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, सर्वे कराया, इसमें किसी की भागीदारी नहीं थी, कोई राजनीति नहीं थी। लेकिन अब राजनीति की रोटियां लोग सेकने लगे हैं, क्योंकि अब जैसे आपने कहा ना, अयोध्या से तुलना करके उन्होंने मामले को एक अनावश्यक तूल दे दिया है, जिसको कहा जाए भड़काने वाला बयान है। अब अयोध्या और काशी को जिस तरीके से वो लोग टेकल कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये अच्छा नहीं माना जा सकता। अयोध्या में तो गोलियां भी चली थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो गोलियां भी इन्हीं लोगों ने चलाया था। अब ये वर्तमान में अपनी रोटियां कहीं न कहीं से काशी विश्वनाथ को लेकर सेकना चाहते हैं, जबकि इसमें कोई राजनीतिक भागीदारी किसी की नहीं थी। कोर्ट अपना काम कर रहा था, कोर्ट के हम लोग हर भावना का सम्मान करते हैं। कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, कोर्ट जो कह रहा है, व्यक्ति कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब उसमें ये राजनीतिक दलों के लोग राहुल, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। अयोध्या आंदोलन के समय गोलियां चली, विवाद बहुत बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे केंद्र में रखा गया, विवाद के केंद्र बिंदु में था वो। कल एक बयान आपने सुना होगा, उन्होंने बार बार कहा कि मैं मुस्लिमों के साथ हूँ, तो कहीं न कहीं से उनकी पूरी दुनिया एक सीमित दायरे में है और उससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाते, जबकि इस मुद्दे पर देश सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट जो भी फैसला करेगा, निर्णय कोर्ट करेगा, सम्मान हम सबको करना है। जो सवाल खड़ा कर दिया कि रामलला की मूर्ति एक अधिकारी ने चुपके से रख दी, तो रोटियां वो आज तक खा रहे हैं, अयोध्या की सेकी रोटियां ही वो आज तक खा रहे हैं। अब वो रोटियां ठंडी और बासी पड़ गई हैं, तो निश्चित उनको लग रहा है कि अब ताज़ी रोटियां खाने के लिए शायद काशी विश्वनाथ से अच्छा कोई मौका उनको नहीं मिलेगा। ताज़ी रोटी के लिए ज्ञानवापी पे वो नजर गड़ाए हुए, निश्चित, और कुछ नहीं कहा जा सकता, वरना कोई इस देश में ऐसा नहीं है जो वर्तमान की तुलना अयोध्या से करे। अयोध्या अलग मुद्दा था, काशी विश्वनाथ जी का मुद्दा अलग है, और वो जिस तरीके से बयानात दे रहे हैं वो निश्चित ही बहुत भड़काऊं। बेरोजगारी और महंगाई और इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कर रही है, आरोप है उनका। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से इन्वॉल्व है? वो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं अगर आपको लगता है, तो मैं नहीं समझता कि वो स्वतंत्र लोग हैं और समाज से जुड़े लोग हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ के इस मुद्दे को शुरू किया है, और वो लड़ाई उनकी है, भगवान को लेके वो लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट उसको संज्ञान ले रहा है। कोर्ट अगर उन चीज़ों को नहीं समझता, उस लायक नहीं समझता, कोर्ट लायक कोई विषय नहीं होता, तो शायद कोर्ट इन बातों को लेके आगे नहीं बढ़ता, कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं करता। वो ऐसी लगभग 10-15 दिन से बोल रहे थे। अखिलेश यादव कहाँ चूक गए थे? उनको लगता था कि बहुत दिन हो गया हम बोल नहीं पाए, सवेरे मायावती ने बोला, फिर अखिलेश यादव। अब तो देश के कोने कोने से ऐसे लोग, जो चंद लोग हैं, वो कहीं बैठे हों, अब उनकी आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी, इसलिए कि उनको लग रहा है कि मुद्दा गर्म हो रहा है और उनके मुताबिक अब वातावरण बन रहा है। तो निश्चित ही ऐसे लोग, कुछ लोग हैं इस देश में जिनके लिए ये विषय अच्छा हो सकता है। जयशंकर मिश्रा जी, आप तो यहाँ से बचपन गुजारे हैं, पूरी पढ़ाई हुई आपकी, पूरी राजनीति यहीं से हुई। ये जो ज्ञानवापी विवाद है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, जो चीज़ें साक्ष्य आई हैं, आप योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री भी हैं, आयुष मंत्री हैं, तो ऐसे में आपका क्या वक्तव्य है, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, दुनिया जानती है, काशी भी जानती है कि बाबा का मंदिर था, वहाँ तोड़ा गया, विध्वंस को कोई इनकार नहीं कर सकता है, निर्माण भी जो हुआ उसको भी दुनिया इनकार नहीं कर सकती। वर्तमान में ठीक है वरिष्ठ जी, आप रहिए हमारे साथ। दयाशंकर सिंह दयालु जी से आगे भी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष के तरफ से बयान सामने आ रहा है। सोहन लाल जी क्या कुछ कह रहे हैं, वो सुनाते हैं। हुई थी जो है, इसलिए पहले हो गया, तो पहले जमा कर दिए। विशाल सिंह को देना था या इनको नहीं, उसमें जो चूंकि अजय मिश्र जी थे, केवल अजय मिश्र जी थे, इसलिए वो अजय मिश्र जी दिए, और इधर बाद में वो जो विशाल सिंह जी को भी बनाया गया था, और दूसरे जो थे प्रताप जी, अभय, 6-7 मई वाली रिपोर्ट, हाँ, उन्होंने न्यायालय पटल पर रख दिया, हाँ, कल का, हाँ। तो किस तरह की रिपोर्ट होगी, क्या अंदाजा है? देखिए, पूरा जांच कमीशन हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन में है, और हमको माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। हम संविधान का भी जो विश्वास करने वाले लोग हैं, और आगे ईश्वर कृपा। दूसरा पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है, वो सीलिंग है। फव्वारा नहीं है, इसलिए कि जब जैसे ही पता लगा तो हम कह, अगर फव्वारा है तो चला कर दिखाइए।
तो कहे ये तो बंद है। हम कहे कितने साल से? कहे 50 साल से। हम कहे अच्छा पानी प्रवेश का मार्ग बताइए, पानी निकासी का मार्ग दे। दूसरी चीज़ फव्वारा जो भी होता है वो बीच में हुआ करता। आप जहाँ भी कहिए पूरे विश्व स्तर में देखिए या अपने देश में देखिए, जहाँ जितने विश्व में मस्जिदें हैं सब बीच में फुहारा होता है, और जो फुहारे का स्टैंड होता है वह पानी के लेवल से ऊंचा होता है, यहाँ नीचा है और एक किनारे है। ये सब कई साक्ष्य ऐसे हैं जो कि फुहारा प्रमाणित नहीं करते। और दूसरी चीज़, किसी भी श्रृंगार गौर जो है नंदी, किसी विश्व में किसी भी मस्जिद के सामने नंदी को नहीं देखोगे। वह नंदी भी नेपाल नरेश के द्वारा दी गई। जब टोडरमल जी मंदिर बना रहे थे उसमें जो है नंदी नेपाल नरेश दी थी। तो वादी पक्ष की तरफ से सोहन लाल को आप सुन रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जो फव्वारा बताया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से वो गलत है, वहां पर शिवलिंग है और ये कोर्ट में आज साफ हो जाएगा। वीरेश जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, उनके साथ में दयाशंकर सिंह दयालु जी लगातार मौजूद है, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। वीरेश जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, और देखिए नेता विपक्ष हैं, उनको ये अच्छे से पता है, ये मालूम है कि उनके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द, हर एक बयान, हर एक वक्तव्य क्या असर डालेगा और उसके क्या क्या मायने निकाले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बातें कही हैं, अब वो किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाता है? वीरेश जी। दीपा, इस योगी सरकार में दो दयाशंकर हैं, एक बलिया के दयाशंकर हैं, एक बनारस के दयाशंकर हैं। वो दयाशंकर सिंह हैं, ये दयाशंकर मिश्र हैं, और ये साथ में दयालु भी हैं। तो दयालु साहब, जो आपका निक नेम है बड़ा पवित्र है, बाबा जैसा, और जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आ रहा है, शको सुबह पैदा कर रहे हैं। वादी प्रतिवादी अगर बात कोई कहे, कोर्ट में लड़ाई लड़े, अपने पक्ष विपक्ष को रखे, धार्मिक गुरु कोई बात कहे तो समझ में आता है। विपक्ष का नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा अगर वक्तव्य देता है तो उससे उत्तर प्रदेश की सियासत में, देश की सियासत में आग नहीं लगेगी? हमने आपसे यही कहा ना कि कहीं न कहीं से उनके बयानात बहुत भड़काऊ हैं और किसी को उद्वेलित करने वाले, किसी समाज को, शांत बैठे समाज को वो कहीं न कहीं से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। और एक समाज जो बार बार कह रहा है कि कोर्ट की भावनाओं का आदर करेंगे, कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, उन्होंने कोर्ट की भावनाओं का आदर किया भी, और किसी की भागीदारी नहीं थी अब तक। तो कोई राजनीतिक दल में ओवैसी और अखिलेश यादव में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं है। दोनों की भाषा अलग हो सकती है, विचार एक है, दोनों कहीं न किसी न किसी को भड़काना चाहते हैं, इस मामले को, इस मुद्दे को वो गर्म करना चाहते हैं जिससे कि समाज में एक तरह का विद्रोह पैदा हो। लेकिन मुझको लगता है कि जिस तरीके से बनारस के लोगों ने अपना मिजाज दिखाया है, वो निश्चित ही बहुत शांतिप्रिय तरीके से उन्होंने चीज़ों को स्वीकार। जो बहस छिड़ गई है, फाउंटेन है कि शिवलिंग है, इस पे क्या कहेंगे आप? इन सब पे मेरा ये कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय करेगा, कोर्ट अगर उसको जो मानेगा, हम सब उसका आदर करेंगे, सरकार हमारी आदर करेगी, काशीवासी उसका आदर करेंगे। इसका निर्णय हम कोर्ट पर छोड़ते हैं, इसलिए कि कोर्ट ने ही मामले को संज्ञान में लिया है। आप योगी सरकार के मौजूदा मंत्री हैं, और जब आप बोल रहे थे उस वक्त हम दूसरी खबर पे चले गए थे, तो आपने कहा कि सबको पता है, सब जानते हैं, काशीवासी जानते हैं, दुनिया जानती है कि वहाँ मंदिर था। क्या है? नहीं, मंदिर तो था, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता ना। बाबा विश्वनाथ का मंदिर टूटा, मस्जिद बनी, ये भी सब जानते हैं। इन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन वर्तमान जो है कि जो चीज़ निर्माण हुई है, उसको कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करता है, कोर्ट उसको संज्ञान लेता है, कोर्ट उसको आगे बढ़ाता है, कोर्ट सर्वे करा रहा है। इसमें राजनीतिक दलों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। पूरी सरकार जो है कहीं न कहीं से चुपचाप अपना काम कर रही थी कि कोर्ट को अपना काम करना था। लेकिन अब उसमें राजनीतिक दलों की जिस तरीके से भागीदारी हो रही है, जिस तरीके से वो भड़काऊ। अखिलेश यादव के इस बयान से कल जुमा है, शुक्रवार है, माहौल नहीं खराब होगा वाराणसी का? अखिलेश यादव की रोटियां, वो जो उनके चाल है वो काशी में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि काशी वासियों को के दिल दिमाग को, उनके मिजाज को हो रही है वो वाकई में गलत है। वीरेश जी, बहुत शुक्रिया दयाशंकर मिश्रा दयालु जी का बातचीत के लिए भी और अपनी बातें रखने के लिए भी। आपके पास फिर से रुक करेंगे, लेकिन मोइन और अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन का रुक कर लेते हैं। मोइन, आज सर्वे की रिपोर्ट पेश करने वाले हैं विशाल सिंह, इसको लेकर भी आप जानकारी दें, और जो 2 एप्लीकेशन है, अर्जियां हैं, उनको लेकर जो 7 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं और कब इस पर सुनवाई होगी? मोइन।
देखिए, आप जिस सर्वे रिपोर्ट की बात कर रही हैं वो आज दोपहर 12 बजे के आसपास वाराणसी के जिला कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। इस वक्त हम जिला कोर्ट के बाहर हैं और जैसे जैसे वक्त 10 बजे के करीब पहुंचता जा रहा है वैसे वैसे गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है 6 और 7 मई को। जो पहला सर्वे हुआ था जो कि पूरा नहीं हो सका था विरोध की वजह से, उसकी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से ये रिपोर्ट दाखिल की गई है। आपको कई बेहद अहम जानकारी दे देते हैं कि खाकी रंग के लिफाफे में दाखिल की गई है। 2 पन्ने की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो जिला प्रशासन है, उसने अपेक्षित सहयोग नहीं दिया। मुस्लिम पक्ष और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष के विरोध के चलते ही पहले चरण में सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका था। विरोध की वजह से ही 6 व 7 मई को तहखाने को खोला नहीं जा सका था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका नजर नहीं आई थी 6 व 7 मई के सर्वे में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि सर्वे रिपोर्ट के साथ कोई भी चिप या फोटोग्राफ्स नहीं सौंपे जा रहे हैं। जो भी चिप है, फोटोग्राफ्स है या जो अन्य डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं वो सब ट्रेजरी के रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। एक और अहम बात आपको बता दें कि सर्वे में साफ तौर पर इस जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सर्वे को लेकर साफ तौर पर कोई सिफारिश नहीं की गई है, लेकिन इशारों में यह कहा गया है कि अगर सर्वे आगे भी जारी रहता है तो उसमें कई अहम तथ्य मिल सकते हैं। तो आज जो सर्वे पे रिपोर्ट पेश की जानी है वो 14 से 16 मई के बीच की होगी। दूसरे चरण की सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी और पहले चरण में जो सर्वे हुआ था 2 दिन तक, जिसमें भारी विरोध और हंगामा हुआ था, उसकी रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। और एबीपी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि 2 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट है, खाकी रंग के लिफाफे में ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। और देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम जो है वो कड़े कर दिए जा रहे हैं, चूंकि आज सर्वे रिपोर्ट पेश की जानी है। इसके साथ साथ कई अर्जियों पर बेहद अहम सुनवाई होनी है, जिसमें 2 बातें बेहद अहम है कि क्या कल शुक्रवार को जो जुमे की नमाज होगी उसको लेकर के वहां मस्जिद में वजू खाने के कोई वैकल्पिक इंतजाम किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। और दूसरी अर्जी है हिंदू पक्ष की वादी महिलाओं की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि नंदी के सामने की जो दीवार है वो दीवार तोड़ दी जाए मस्जिद की और वहां भी सर्वे कराया जाए। तो इन दोनों मामलों पर वाराणसी की जिला अदालत क्या फैसला देती है, किस तरीके सुनवाई होती है, किस तरीके की बहस होती है और क्या कुछ फैसला आता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये है कि आज का दिन वाराणसी की जिला अदालत में बेहद अहम है। 7 मई को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। 2 पन्नों की रिपोर्ट है, खाकी रंग के लिफाफे में ये रिपोर्ट दी गई है और बहुत बड़े बड़े खुलासे इसमें किए गए हैं, दावे किए गए हैं। अब आज जो सर्वे होनी है उस पर किस तरीके से, जो सर्वे की रिपोर्ट पेश होनी है उस पर किस तरीके से अब कोर्ट सुनवाई करता है, उस पर क्या कुछ होता है और जो अर्जियां जिन पर सुनवाई होनी है उस पर किस तरीके से कोर्ट का रुख होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। मोइन, अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अविनाश आज सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर और सुप्रीम कोर्ट का रुख किस तरीके का रह सकता है और पूरे इस विवाद पर वो किस तरीके से असर डाल सकता है। अविनाश जी देखिए, अगर बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आज दिशा तय होगी कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है उसका समाधान क्या कोर्ट में होगा, क्या किस तरीके से आगे होगा। क्योंकि मुस्लिम पक्ष जहां ये मांग कर रहा है कि इस पूरे सर्वे पर और इस पूरी कार्रवाई पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए और जो पुरानी यथास्थिति थी उसको बरकरार रखे, तो वह हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि सर्वे होना चाहिए और वहाँ पे जो शिवलिंग मिली है उससे ये सिद्ध होता है कि वो मंदिर था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब सबसे महत्वपूर्ण होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज अपना जवाब, उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे, जिससे कि आगे की जो कार्रवाई है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। तो आज की सुनवाई सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज जो भी डायरेक्शन देगा, चाहे वो देखने वाली बात महत्वपूर्ण होगी, क्या वाराणसी कोर्ट ही इस मामले के आगे सुनवाई करेगी या इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी तरीके से कोई कमेटी बनाएगा कि या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी याचिका को खारिज करेगा। क्योंकि आज दलीलें सभी वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर आगे के लिए दिशा निर्देश देगा। तो आज के दिन काफी महत्वपूर्ण है और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। ये तय होगा कि आगे ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है उसका किस तरीके से आगे केस चलेगा, किस तरीके से समाधान होगा। तो 11 बजे के बाद ये सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच है वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। सभी पक्षों को नोटिस जारी हो चुका है, सभी पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में हाजिर रहेंगे और अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या कुछ कहती है इस पूरे मसले पर।
ठीक है अविनाश, 11 बजे के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, सभी की दलीलें सुनी जाएंगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे मामले को देखता है, क्या टिप्पणी करता है, क्या वहां से कहा जाता है, इस पर लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया अविनाश आपका। मेरठ से खबर है, मेरठ के सदर बाजार इलाके में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानों में आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। आग लगने की खबर के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन उससे पहले ही दुकानें यहां पर जलकर राख हो चुकी थी। जैसे ही आग लगी, फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, दमकल कर्मी यहां पर पहुंचे, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिस वक्त यहां पर आग धधक रही थी उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई दुकानें आग की चपेट में आ गई और दुकानों में रखा सारा सामान जलकर के राख हो गया है। ये कहा जा रहा है आग लगने की असल वजह क्या रही है, इसको लेकर अभी तक जानकारी नहीं है। पड़ताल हो रही है कि आग लगने के कारण क्या रहे होंगे, लेकिन जिस वक्त आग लगी आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल, पानी की बौछार करके आग पर काबू पाया गया। कई दुकानें यहां पर मौजूद थी ये कहा जा रहा है और अचानक से आग लगी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। दुकानों में रखा सारा सामान बचाने की कोशिश हालांकि की गई, लेकिन बचाया नहीं गया, सारा सामान जल करके राख हो गया। फायर ब्रिगेड के कर्मी यहां पर पहुंचे और उसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोगों की भीड़ भी यहां पर जमा हो गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आग लगने के बाद की तस्वीर है। बेटा मैं तो यही खड़ा हूँ, फोटो कर रहा हूँ। आ गई फायर ब्रिगेड, आ गई बेटा।